हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। मैं सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो आज की वीडियो में हम जीएनएम एग्जाम से रिलेटेड यूपी जीईटी एग्जाम पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यूपी जीईटी एग्जाम से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो के एंड तक सारे क्लियर हो जाएंगे। यूजुअली यूपी में होने वाला जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है वो यूपी सीनेट का है। इसके अलावा जो जीएनएम कोर्स है उसके लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम को बोलते हैं यूपी जीईटी। तो पिछली साल ये एग्जाम नहीं हुआ था और अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में। तो उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करते हैं आज की वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर एग्जाम होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, कहाँ पे इसके फॉर्म्स रिलीज होंगे, कौन सी वेबसाइट्स पर आपको पता चलेगा इसके एग्जाम से रिलेटेड चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का मोड क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। तो अलग अलग स्टेट्स में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स रहते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो यूपी में तो यूपी जीईटी का एग्जाम होता है जीएनएम के लिए। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं और आपको जीएनएम कोर्स करना है तो इस साल आपको यूपी जीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए। ये यूपी वाले स्टूडेंट्स का है। बाकी अभी बिहार, झारखंड और उड़ीसा ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं और अलग अलग रूल्स भी हैं एडमिशन के। अगर आप यूपी से हैं और आपको एडमिशन लेना है जीएनएम कोर्स में, आपको यूपी जीईटी का एग्जाम देना है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप 12th पास आउट होने चाहिए। किस स्ट्रीम से होने चाहिए? किसी भी स्ट्रीम से हो। आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, बायोलॉजी की स्ट्रीम से हैं, मैथ्स की स्ट्रीम से हैं, मैटर नहीं करता। आपको किसी भी स्ट्रीम से होना है, बस 12th पास आउट होना चाहिए। और इसके अलावा 40% मार्क्स, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें लिख लेते हैं एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, मैथ, साइंस, ये मैटर नहीं कर रहा है। एज लिमिट क्या है? तो जितने भी स्टूडेंट्स 17 से ऊपर हैं और 35 के बीच में हैं, वो एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। फिर फॉर्म्स कब आएंगे? तो ये तो हम लोग पिछले साल जो एक एक्सपेक्टेड डेट्स आई थी उनके बेसिस पे ही जज कर सकते हैं। तो वो हम अभी आगे देख लेते हैं कि इसके फॉर्म्स कब आएंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर है। नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है आपके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करके अच्छे कॉलेज में। यहाँ पे लिख देंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस एग्जाम के लिए। टाइम कितना मिलता है आपको इस एग्जाम के लिए? 100 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे। 120 मिनट का टाइम मिलता है 100 क्वेश्चंस करने के लिए। अच्छा, सिलेबस क्या है एग्जाम में, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो साइंस, साइंस के बाद में आपका है इंग्लिश और जीके। तो इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट रहता है इन एग्जाम्स के लिए। अगर हम लोग यहीं पे नर्सिंग का जो दूसरा एग्जाम है यूपी में होने वाला यूपी सीनेट, उसको देखेंगे तो बायोलॉजी वहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर साइंस इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th लेवल की आती है साइंस, और साइंस से आते हैं 60 क्वेश्चन। इन 100 में से 60 क्वेश्चन आएंगे साइंस से आपके। इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चंस और जीके के आएंगे 20 क्वेश्चंस। तो इनका सिलेबस क्या है वो आगे हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिक चीजें थी एग्जाम से रिलेटेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बॉयज और गर्ल्स एलिजिबल कौन है एग्जाम के लिए? तो दोनों ही एलिजिबल हैं और दोनों ही जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। मतलब लड़का या लड़की कोई भी यहाँ ये क्राइटेरिया नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही नर्सिंग या जीएनएम जैसे कोर्सेज में एलिजिबल है। तो इस एग्जाम में तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फॉर्म आपको मिलेंगे कहाँ पे? अभी जो हमारी लेटेस्ट वीडियो थी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, उस पे ही किसी स्टूडेंट का कमेंट था कि फॉर्म्स मिलेंगे कहाँ पर। तो यूपी में जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, यूपी जीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली यूनिवर्सिटी है एबीवीएमयू। तो उन्हीं की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपके फॉर्म्स रिलीज होंगे। अब कब रिलीज होंगे ये सब हम लोग अभी आगे इसी वीडियो में देखते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस एग्जाम के फॉर्म्स आ कब सकते हैं, कहाँ पर आएंगे? एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। कब आ सकते हैं ये सब हम लोग पिछले साल का जो टेंटेटिव शेड्यूल था, ये देखिए टेंटेटिव डेट्स थी, उसके बेसिस पे इस साल के लिए अभी तो जज किया जा सकता है कि कब आएंगे 2025 में। तो पिछली साल ये गेस किया गया था कि 25 अप्रैल के अराउंड एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है,
और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट थी वो 14 जून माना गया था। तो इस साल भी अराउंड जून, जो मिड जून से मिड जुलाई के बीच में, यानी 15 जून से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम आपका होना चाहिए। ये एक अभी तक टेंटेटिव शेड्यूल ही है इस साल के लिए भी। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन यानी आपका एग्जाम कहाँ होगा, वो जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे होंगे तभी आपको सेंटर जो आपका नियरेस्ट पॉसिबल सबसे पास में सेंटर है वो चूज करेंगे। तो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वहां इसका सेंटर पड़ता है यूपी जीईटी एग्जाम का। रिजल्ट कब आता है वो सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, और किस ऑफिशियल वेबसाइट पे वो हम लोग लिख लेते हैं ABVMU, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सब मिलेगा। अब अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं यूपी जीईटी एग्जाम का और आपने देखा कि ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है, तो आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड बैच जीएनएम जो कोर्स है इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी हमारी ऐप पे स्टार्ट हो रहा है। जो ऐप है वो है टारगेट गुरुकुल। आप प्ले स्टोर से जाकर टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। वहां पे आपको ये यूपी जीएनएम के लिए एंट्रेंस टेस्ट जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए ये बैच मिल जाएगा। इस बैच में आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड डीपीपीज मिलेंगी, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, डाउट सॉल्विंग आपकी स्पेशल क्लासेस रहेंगी, जो भी आपको डाउट्स होते हैं टीचर्स बताते रहेंगे। टेस्ट सीरीज आपको इसी के साथ फ्री में मिलती है और कोर्स का प्राइस कितना है 499। तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपको वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके इंग्लिश जीके साइंस सारी पढ़ा रहे हैं। देखिए अपने आप सारे सब्जेक्ट्स का आप पता तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो एक गाइडलाइन होती है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो सब आपको एक बैच के थ्रू ही पता चलेगा। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करिए, इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के थ्रू भी जा सकते हैं। ऐप पे टारगेट गुरुकुल ऐप है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर्स भी नीचे मिल जाएंगे, तो आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैच में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई जा रही है, फिर आपको चिंता नहीं करनी होगी एग्जाम की प्रिपरेशन की। एटलीस्ट अभी जो इन्फॉर्मेशन रह गई है उसको देख लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो पेपर आएगा वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा। पहले तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता, पेन पेपर मोड पे होता है। आपको वहां पे OMR शीट मिलती है, उसमें फिल करना रहता है। फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम होने वाला है। मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी दोनों में ही आ सकता है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव ये बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगी, एक क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे और हमारे शीट में आपको करेक्ट रिस्पांस को फिल कर देना है, ठीक है। ये तो हो गई आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, टाइम 2 घंटे का मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। हर एक करेक्ट रिस्पांस के लिए आपको 1 मार्क्स मिल रहा है और नेगेटिव गलत कर देने में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ये एग्जाम आपका होगा। सिलेबस में क्लास 10th तक की साइंस है, इंग्लिश क्लास 12th तक की है, और बाकी जीके जो है ये तो जनरल टॉपिक है। तो जनरल नॉलेज आपकी काफी वास्ट सिलेबस रहता है, तो उसी सब के लिए अगर आप एक बैच के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको फायदा हो जाता है। बाकी साइंस का सिलेबस हम लोग देख सकते हैं। साइंस में पहले तो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस, मेटल्स हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये सारा है। इसके बाद जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, लाइफ प्रोसेसेस, केमिकल कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन वाली यूनिट्स हैं, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, ये वाली यूनिट्स हैं। उसके बाद में जो ये है फिजिक्स वाली यूनिट्स, इनके बारे में पढ़ना है कि, और लास्ट में ये एनवायरमेंटल यूनिट। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है, ह्यूमन आई से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन वाली चीजें वहां पे वो भी पढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी है, और एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए अवर एनवायरमेंट चैप्टर है। तो ये आपका बेसिक कोर्स रहने वाला है साइंस का। इंग्लिश में देख लेते हैं, तो इंग्लिश का तो कोर्स बेसिक क्या है, इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़नी है, जो भी टेंस है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, नाउन्स हैं, ये सारी चीजें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये तो ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो कैप पे ध्यान देना है, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस है। ग्रामर में कैसे यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, इन सब जो भी आप पढ़ते हैं उसका यहाँ पे है सारे यूजेस। आर्टिकल्स में एग्रीमेंट्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट, हर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सेंटेंस के टाइप्स दिए गए हैं, वो भी पढ़ने हैं कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कॉमन एरर्स कैसी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं चीजें, और आपको वहाँ पे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स रहते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी रहती है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है। जीके का सिलेबस यहाँ पे मेंशन नहीं है। जीके में आपको क्या पढ़ना है, जो भी इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी करंट अफेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्शंस जो भी चल रहे हैं उनसे रिलेटेड चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें आप खुद से
प्रिपेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप यूपीजीईटी की अच्छी से प्रिपरेशन करिए। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा जो बैच है यूपीजीएनएम एंट्रेंस 2025 इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर जाके टारगेट गुरुकुल ऐप है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए, इस बैच को ज्वाइन करिए, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें आपकी इंग्लिश, साइंस और जीके तीनों की ही क्लासेस चल रही हैं, तो आपको इसके बारे में तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बाकी इसका जो प्राइसिंग है वो भी कम ही है, 499। बैच ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप जीएनएम के लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है, टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड वो सब आती रहती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं यूपीजीएनएम के यूपीजीईटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को कवर किया है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, कब हो सकता है, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी ही चीजें ध्यान दी हैं। आपको एक वेबसाइट का ध्यान रखना है, ABVMU की, ठीक है। यही यूनिवर्सिटी यूपीजीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो इन्हीं की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ही फॉर्म आएगा, तो एक तो आपको इस वेबसाइट का ध्यान रखना है। अदरवाइज आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं तो कोर्स हमने आपको यहाँ दिखा दिया, उस कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करिए। अदरवाइज आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपके टीचर्स आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम यहाँ हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। और आई होप जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में या जिस भी कॉलेज में आप यूपीजीएनएम कोर्स में या फिर सीनेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उस एग्जाम को क्लियर करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचे। ऑल द वेरी बेस्ट।